प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए और एक बार फिर इस बात के लिए कि उसने हमें इकट्ठा किया कि मिलकर के उसके वचन के जरिए उसकी नजदीकी में बढ़ सकें। हालेलुया। एक बात आपने कभी देखा होगा कि कई बार मूवीज में आपने ये चीज देखी होगी कि अगर कोई जन कहीं खो गया है तो जो व्यक्ति उसको ढूंढने के लिए जा रहा है और वो उसको आवाज दे रहा है तो थोड़ी देर में जिसको वो ढूंढ रहा है उसकी आवाज किसी कोने में से आती है। आमीन। उसकी आवाज किसी कोने में से आती है तो वो घबरा जाता है आवाज की डर से, फिर जिस तरफ से आवाज आ रही होती है उसी तरफ वो जाकर के उसको ढूंढने की कोशिश करता है। ये बात समझ में आ रही? हालेलुया। मान लो कोई बच्चा खो गया है, उसका बाप उसको आवाज दे रहा है तो वो बच्चा वहां से डैडी डैडी चिल्ला रहा है तो वो देख रहा है डैडी की आवाज कहां से आ रही है और वो आवाज को सुनते सुनते आवाज का पीछा करते 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 अपने बच्चे तक पहुंच जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो वहां तक पहुंचते पहुंचते अपने बच्चे तक पहुंच जाता है। तो समझने की बात यह है कि उस तक वो किस तरह पहुंच सका? उस आवाज के कारण। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों पहुंच सका उस तक उस आवाज के कारण। और जैसे जैसे उसकी आवाज नजदीक आती, उसकी आवाज और ज्यादा तेज होती जाती है, उसको एक बात पता लगती जाती है मैं और ज्यादा उसके नजदीक आ गया। हालेलुया। तो उसकी आवाज के जरिए ही उस तक पहुंचा जा सकता है। हम जो प्रतिदिन प्रभु के चरणों में आते हैं, हमें प्रभु उस समय एक आवाज दे रहा है और जितने लोग उसकी आवाज को सुनते हैं वो थोड़े थोड़े करके धीरे धीरे करके और उसके नजदीक पहुंच जाते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं और चरवाहा अपनी भेड़ों को अपने शब्द से ही बुलाता है। आप कभी ये ना सोचे मैं किसी प्रेयर मीटिंग में जा रहा हूं, मैं किसके घर जा रहा हूं, वहां प्रचार करने कौन आएगा, कितने लोग इकट्ठे होंगे। अगर आप प्रभु की भेड़ हो तो आपको एक बात समझनी है, मुझे बस अपने चरवाहे की आवाज को सुनकर आज थोड़ा सा उसके और नजदीक पहुंच जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी दिन प्रतिदिन की मीटिंग हमें बस उसकी आवाज को सुनाती है और उसकी उस आवाज को सुन के हम थोड़ा और उसके नजदीक पहुंच जाते हैं। और एक दिन आएगा, पौलुस वचन में कहता है अभी तो हमें दर्पण में धुंधला सा नजर आता है लेकिन एक समय आएगा जब हम आमने सामने देखेंगे, क्योंकि उसकी आवाज को सुनते 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 उसके नजदीक पहुंच जाएंगे। तो आपको हमेशा एक बात का ख्याल रखना चाहिए, मैं मीटिंग में क्यों आया हूं? मैं प्रभु की आवाज को। और ऐसा होगा कि जैसे जैसे आप मीटिंग्स में आते जाएंगे, जैसे जैसे आप प्रभु की नजदीकी में बढ़ते जाएंगे, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं बदर प्रभु कैसे बातें करता है? आप कहते हैं प्रभु ने ये कहा, प्रभु ने वो कहा। तो ऐसा होगा जैसे जैसे आप प्रभु के आवाज को सुनने के आदी हो जाएंगे, धीरे धीरे आप उसकी आवाज को और ज्यादा नजदीक और ज्यादा साफ, हालेलुया, और ज्यादा जोर से सुनना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे आप उसकी आवाज के नजदीक आते जाएंगे आपको और आवाज थोड़ी और तेज सुनाई देने लगी, फिर लगेगा तो यही कहीं है। हालेलुया। फिर वो कहेगा हाँ मेरी आवाज को सुन, मैं यहां हूं। प्रभु कहां? प्रभु कहेगा नहीं यहीं। हाँ तो और सुनाई दे रहा है, अब और क्लियर हो गई आवाज। अब आवाज को सुनने में थोड़ा और इंटरेस्ट आने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय अगर कोई रोकेगा भी उसको कहां जा रहा है, कहेगा छोड़ दो मुझे वहां पहुंचना है जिसकी आवाज मैंने सुननी है। फिर दुनिया की कोई भी चीज आपको रोक नहीं पाएगी प्रभु के निकट आने से, चाहे वो चीज कितनी कीमती क्यों ना, क्योंकि आपको अपने चरवाहे की आवाज सुनाई दे गई। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वचन, मैंने कितनी इसलिए आपको हमेशा बताता हूं, वचन परमेश्वर का प्रगटीकरण है, वचन परमेश्वर की पहचान है। पिछली बार हमने सीखा था वचन परमेश्वर है और वचन परमेश्वर की आवाज है, जो आवाज हमें अपनी ओर खींचती है, जो आवाज हमें एक ही बात बताती है, मुझे तुझसे प्यार है, तू आ जा। हम ये नहीं देख पाते कितने लोग प्रभु के पीछे चल रहे हैं, आज कितने मीटिंग में आए हैं, कितने घर रुक गए। मुझे एक बात पता है, मैं प्रभु की भेड़ हूं, मुझे उसकी आवाज सुनने जाना।
प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात बस जिस दिन आपके दिल में आ जाएगी, क्योंकि इस आवाज को सुन के ही ब्रदर सिस्टर उसके सामने पहुंच पाएंगे। ये आवाज ही है जो उसके नजदीक दिन आपको पहुंचा देगी, अगर आपके अंदर उससे मिलने की लगन है। वरना तो ठीक है, वो बच्चा चिल्लाता रहे, बाप क्या ठीक है चिल्ला रहा है, मुझे मिलने की कोई जरूरत। लेकिन आप देखना, अमूमन शायद आपने मूवीज में या कभी आपने देखो, अगर उधर से बच्चा डैडी डैडी चिल्ला रहा है तो उधर से बाप भी उसको आवाज दे रहा है। हालेलुया। ये आवाज से आवाज टकराती है और उसको भी एहसास होता है आगे शायद मेरा पिता, वो आगे, क्योंकि जब वो जंगल में था वो व्याकुल था, वो डैडी डैडी चिल्ला रहा है, लेकिन इधर डैडी व्याकुल हो गया, वो बेटा बेटा चिल्ला रहा है। अब डैडी ने एक दिन देखा बेटा वहां है, ओ प्रभु को पता है मैं प्रभु को कितना ढूंढ रहा हूं, तो अगर तू आवाज देना बंद कर देगा तो हो सकता है डैडी पास में से भी होके निकल जाए और तू उसे ना मिले। डैडी के दिल में है, डैडी तुझे बुला रहा, तुझे भी आवाज देनी पड़ेगी डैडी डैडी करके। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो आधे पौने घंटे एक घंटे हम प्रभु की स्तुति करते हैं, हम डैडी डैडी चिल्लाते हैं। जब हम चिल्ला चुके हैं डैडी डैडी कहता चलो अब डैडी भी कहता मेरी सुनो। हालेलुया। पहली आवाज हमारी जाएगी डैडी। तो जब हम अपनी आवाज सुने उधर से आवाज आती है हाँ बेटा, और उसकी आवाज को सुन के मैं समझता हूँ एक खोए हुए भटके हुए राह में कहीं बिछड़ गए बच्चे के दिल में कितनी बड़ी था। उसको पता है अगर आवाज डैडी की आ गई तो डैडी भी आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर डैडी ने आवाज दे दी हाँ बेटा, तो डैडी की आवाज आ गई, पहचान लिया, इसका मतलब बस डैडी भी आए समझो। और अगर उसको एक आवाज डैडी की आ गई तो फिर उसकी जो आवाज निकलेगी ना डैडी, तो और जोर से निकलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि अब कहीं डैडी मेरी आवाज है ना, कहीं ऐसा ना हो कि अब कहीं मिस हो जाए आवाज। ये मेरी इतनी हल्की सी आवाज के बदले में उसने जवाब दे दिया, तो क्या इतनी जोर की आवाज के बदले में जवाब नहीं देगा? केवल लोग कहते हैं ब्रदर देखो मेरी प्रार्थना, ओ ब्रदर जब इतनी छोटी छोटी प्रार्थना है वो सुन लेता है, आमीन, तो क्या आपकी बड़ी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा? बस आवाज कायम रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। उधर से वो आवाज देगा, अपनी आवाज देना बंद ना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको अपने लगातार चिल्लाना है, आपको लगातार उसे पुकारना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो आ रहा है, वो आया है खोए को ढूंढने के लिए। उसका वचन उसकी आवाज है और उसकी आवाज को सुन के उसके और नजदीक बढ़ जाना। आमीन। उसकी आवाज को सुन के और थोड़ा नजदीक बढ़ जाना। उसकी आवाज को सुन के आपको लगे कि थोड़ा और प्रभु के मैं निकट बढ़ गया। हालेलुया। आपको जब भी वचन सुनो, आपको वचन सुन के क्या लगना चाहिए? आज थोड़ा सा और प्रभु के निकट आ गया। प्रभु शुक्र तूने बात मुझे बता दी। हालेलुया। धन्यवाद हो ये बात मेरी उन्नति की नीति है। आमीन। इस बात से हम क्या सीखते हैं? वचन की कीमत, वचन की इंपॉर्टेंस, और सबसे बड़ी ये बात कि इस वचन के बिना मैं उसके नजदीक नहीं पहुंच सकता। और मैं सोचता हूं जिस दिन ये बात आपकी समझ में आ जाएगी, कोई भी बात आपको प्रेयर मीटिंग में आने से नहीं रोक सकती। हालेलुया। आपको कोई बात रोगी, आपको एक बात पता है दुनिया के लोग क्या कह रहे हैं मुझे पता है, मेरे पिता ने आज मुझसे कुछ कहना है, आज उसने आवाज लगानी है, और मैं जंगल के सफर में उसकी आवाज को सुन के आज थोड़ा और उसके नजदीक पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगा। हालेलुया। लोग तो हैं जो इस कोशिश में हैं कि आप अपनी दौड़ को ना दौड़ो। लोग तो हैं इस कोशिश में कि आप चाहे दुनिया में कितने भी कांटे झाड़ियां जंगल में कुछ भी हो, किसी सूरत से बस आप अपने पिता तक ना पहुंच जाओ। आमीन। लेकिन हम किसी भी बात को सुन के अपने पिता के पास जाने से रुक नहीं सकते। हालेलुया। आमीन। हम इस बात को देखें। एक और चीज है जो कि हमारे लिए कई बार रुकावट का कारण बनती है। आए मिलकर के आज एक वचन हम सीखेंगे, और ये वचन हमें मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, और अगर किसी को मिल गया है तो पढ़िए उसकी 20वें आयत से लेकर 24वीं आयत तक। मत्ती 11, 20 से 24। पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 पर है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसका 20 से 24। तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुतेरे सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और रात में बैठकर ये कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग से ऊंचा किया जाएगा?
तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ्य काम तुझमें किए गए हैं यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। प्रभु के इन वचनों पर आशीष हो मसीह यीशु में। कहिए हालेलुया। आज मैं आपको एक गंभीर बात बता रहा हूँ, सब कहिए गंभीर बात। आज का वचन थोड़ा गंभीर है, इस बात को गंभीरता में ही सीखेंगे। हालेलुया, क्योंकि ये हमें हमारी दौड़ के विषय में बता रहा है। यहाँ पर ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह खड़े होके, लिखा है, वो उन नगरों को उल्हाना देने लगा। आपकी बाइबल में कैसे लिखा है? तब यीशु उन नगरों को धिक्कारने लगे। धिक्कारने लगे, धिक्कारने समझते हैं ना? यानी कि प्रभु को उन नगरों को, उन जगहों को देखकर गुस्सा आ गया। तो उन शहरों को देख के प्रभु के मन में इतना दुख और इतना आप समझिए गुस्सा भर गया। प्रभु कह रहे हैं, सबसे पहले प्रभु ने क्या कहा? हाय खुराजीन, हाय बैतसदा। प्रभु उनको हाय दे रहे हैं, हाय है तुम पर। सब बोलिए हाय है तुम पर। ये बात आप देखना, ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। लिखा है वो नगरों को उलाहना देने लगा जिसमें उसने बहुतेरे सामर्थ के काम, क्योंकि उन्होंने अपना पढ़ना शायद को दोबारा से जोर से, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। नहीं तो शुरू से। तब वह उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुत तेरे सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया। कहिए बहुत तेरे सामर्थ के काम किए, परंतु फिर भी मन नहीं फिराया। ये वो शहर है जिनके अंदर प्रभु यीशु मसीह कितनी बार गए। यहाँ वो लोग हैं जिनको प्रभु ने एक से एक और कीमती से कीमती वचन दिए। यहाँ वो है जिसने बहुत तेरे आश्चर्य के काम किए। यहाँ पे लंगड़ों को चलाया, यहाँ पे अंधों को आंखें दी, यहाँ पर उनके लिए जो कुछ कर सकता था वो किया, लेकिन फिर भी उनका मन, इसलिए वो कह रहा है हाय है तुम पर, हाय है तुम पर। इतना कुछ तुम्हारे लिए किया, लेकिन अभी तक तुम वही हो, अंदर से तुम्हारा मन अभी तक नहीं फिरा। वचन तुमने एक से एक बनाए, डायरिया तुमने एक से एक भरी, कैसे तुमने एक से एक रिकॉर्ड कर लिए। हालेलुया। ओ तुम्हारे अंदर चंगाइयों के भी काम हो गए, ओ तुमने बपतिस्मे भी शायद ले लिए, तुम्हें प्रभु ने आत्मा से भी भर दिया, मन तुम्हारा अभी तक नहीं फिरा। हाय है तुम पर। Praise the Lord. हाय खुराजीन, हाय बैतसदा। हालेलुया। ये बात समझने की कोशिश करना। ओ बदर, प्रभु ने आज कितना कीमती वचन दिया। ये सोच, जिसने कीमती वचन दिया है, अगर आज इस वचन को पढ़ के या सुन के मन नहीं फिरा, तो एक दिन इस वचन का देने वाला ही खड़ा होके तुझे हाय वो ही कहेगा। तेरा एक जोश था, वो क्या मैं मीटिंग में आकर के सारे काम हो रहे, गवाहियां भी शायद पता नहीं सच्ची थी या झूठी थी, और आज लानत पड़ेगी तेरे ऊपर, क्योंकि ये लानत कोई दुनिया का आदमी नहीं, परमेश्वर डाल रहा है तुझ पर। हालेलुया। ये हाय, ये शाप तुझ पे परमेश्वर ने भेजा। हाय है तुम पर। तुम्हारे अंदर बहुत तेरे सामर्थ के काम किए, तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। तुम्हें भूखे थे, तुम्हें खिलाया, तुम रोते थे, तुम्हें चुप कराया, तुम्हारे हर आंसू को मैंने पोंछा, तुम्हारे मुर्दे जलाए, तुम्हारे अंधों को आंखें दी, तुम्हारे कोढ़ी शुद्ध किए, तुम्हारे लंगड़े चलाए। लेकिन इतना सब कुछ तुम्हारे लिए किया, लेकिन तुम्हारा मन नहीं फिरा। गवाहियां तुमने बहुत बड़ी बड़ी दी, प्रभु ने मेरे जीवन में ये काम किया, प्रभु ने मेरे जीवन में वो काम किया। ओ बदर, क्या इंटरेस्टिंग वचन था। ओ बदर, क्या डैशिंग वचन था। ओ बदर, क्या ब्लास्टिंग वचन था। ओ बदर, क्या डायनामाइट फूटे आज सर पे, क्या हथौड़े पड़े हैं, क्या डंडे पड़े हैं, क्या क्या पड़ा है, लेकिन मन अभी तक वहीं का वहीं है। हालेलुया। और प्रभु कह रहे हैं हाय है तुम पर, हाय। ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द है। Praise the Lord. मेरी बात याद रखना मेरे भाई बहन, मैं प्रभु की आत्मा से आपको आज कुछ गंभीर बात बता रहा हूं। एक समय था, इस परिवार में वचन लाने के लिए प्रभु ने किसी और परिवार के अंदर मीटिंगें शुरू करवाई।
हालेलुया। और उस परिवार ने जगह जगह जाके खूब गवाहियां दी। हमारे यहाँ बड़े बड़े सामर्थ के काम हो रहे हैं, हमारे यहाँ परमेश्वर का वचन बहुत आयत से देधारी हो रहा है, हमारे यहाँ परमेश्वर का आत्मा बह रहा है। सब कुछ किया, और मैं ऐसा विश्वास करता हूं उसको करने वाला कोई दुनिया का कोई अच्छे से अच्छा कोई पास्टर या ब्रदर संजय राज नहीं है, परमेश्वर ही था। हालेलुया। और ये एक जगह की बात नहीं है, बहुत जगहों की बात है। आपके आंखों देखी सामने ऐसा होगा, आप कहेंगे क्या बात थी, वहां तो बड़ी जबरदस्त मीटिंग शुरू हुई थी भाई, वहां तो बड़े बड़े काम शुरू हुए थे, वहां तो खूब वचन प्रचार होना शुरू हुआ था, ये अचानक क्या हो गया? अचानक प्रभु ने शाप दे दिया उस जगह को, क्योंकि प्रभु उनसे कह रहा है तुम्हारे अंदर आकर के मैंने सब कुछ किया, लेकिन तुम्हारा मन नहीं फिरा, इसलिए हाय है तुम पर। और जितने सामर्थ के काम तुमने किए थे, तुम क्या सोच रहे हो? क्या कह रहा प्रभु उनसे? तू जो सामर्थ के काम तुमने किए गए, यदि वो सूर और सैदा में किया, टाट छोड़ कर कह रहा है जो चले वो पढ़े जो उसने कफरनहूम से कहा, और हे कफरनहूम क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तुम क्या सोच रहे हो तुम्हारे यहाँ प्रेयर मीटिंग हो रही, तुम सारे के सारे स्वर्ग जाओगे? तुम क्या सोच रहे हो तुमने लाइब्रेरी बना ली पूरी कैसेटों की, तुमने डायरियां भर ली सारे नोट्स बना बना के, तो तुम सारे के सारे स्वर्ग जाओगे? अधोलोक तक नीचा करूंगा तुम्हें, नरक की आग में तह तक भेजूंगा तुम्हें। ये डायरी और कैसेट तुझे सर लेके नहीं जाएंगी, तेरा फेरा हुआ मन तुझे प्रभु के पास लेकर के जाएगा। हालेलुया। सब कुछ तूने कर लिया, तेरा मन वहीं का वहीं है, अधोलोक के नीचे तक पहुंचाऊंगा तुझे। हाय है तुझ पर। प्रेज द लॉर्ड। मैं क्यों आपको कह रहा हूं? प्रभु के बड़े अनुग्रह से एक बहुत अच्छा, एक बहुत सच्चा, एक बहुत पवित्र, एक बहुत आत्मिक काम इस स्थान पे परमेश्वर ने शुरू किया है। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं यहाँ इस प्रार्थना सभा को शुरू करवाने वाला, चलाने वाला, वचन देने वाला परमेश्वर ही है? आप विश्वास करते हैं ब्रदर सिस्टर? आप ऐसे ही अपने घरों से इतनी दूर दूर से उठ के ऐसे नहीं आ जाते, लेकिन मैं चाहता हूं कहीं ऐसा ना हो कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे मन वहीं के वहीं रहे, कठोर, ढीठ, झूठ हमारे मन में हो, फरेब हमारे दिलों में हो, मक्कारी हमारे रोम रोम में हो, हम मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और, हम एक दूसरे के सामने कुछ और हो, दुनिया के सामने कुछ और हो, हमारी संगति का जीवन कुछ और हो, संसार का जीवन कुछ और हो। हम यहाँ बताएं हम बहुत पवित्र हैं, दुनिया हमें जाने कि हम कैसे। बाइबल करिए अगर मन नहीं फिरा प्रेज़ द लॉर्ड, तो एक दिन खड़े होकर इस जगह को जिस परमेश्वर ने आशीषित किया है, वही परमेश्वर एक दिन इसको शापित भी कर देगा। हमें एक एक कदम बहुत फूंक फूंक के रखना। हालेलुया। मुझसे अभी आते उस बच्चे ने एक सवाल किया, ब्रदर आपने कलीसिया में स्त्रियों का या लेडीज का गले मिलना बंद क्यों कर दिया? हमें बहुत सतर्क रह के चलना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा व्यवहार बताएगा कि मन फेरा या नहीं फेरा। फिर हमारी पहचान ही क्या है? फिर तो इसका मतलब दुनिया के ढोंगी लोगों में और हमें कोई फर्क ही नहीं, क्योंकि मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में जाके तो हर आदमी धर्मी बन जाता है। हालेलुया। मस्जिद में सरों पे रुमाल चढ़ जाते हैं, मंदिरों में चौजूर पैर से चप्पलें उतर जाती हैं, वहां तो हर आदमी, और चर्च में भी है जाके धर्मी बन रहा है। लेकिन सवाल तो ये है, प्रभु ने हमें चर्च के अंदर जीवन गुजारने के लिए नहीं बुलाया, हमें दुनिया में रहने के लिए बुलाया है। और हमारी पहचान चर्च में नहीं है ब्रदर सिस्टर, दुनिया में। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी असली पहचान उन मंदिरों और मस्जिदों में जाकर नहीं कि हमने कितनी अच्छी प्रार्थना करी, आरती गाई या हमने नमाज पढ़ी। सवाल यह है कि हमने दुनिया में उस वैसा जीवन बिताया कि नहीं बिताया। हालेलुया। सवाल इस बात की, यहाँ पे प्रभु खड़े होकर इन शहरों को लाना दे रहे हैं, करे जो काम तुम में किए गए। कहा क्या प्रभु ने? जो सामर्थ के काम तुम में, 21वीं आयत, हाय खुराजीन हाय बैतसदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए। सही कहिए, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, जो वचन तुम्हें दिए गए,
जो एक से एक कीमती बाइबल की आयतें तुम्हें समझ आई गई, जो एक से एक कीमती वचन तुम्हें बताए गए, कहां गए वो? गटर में, किसी डस्टबिन में? तुम कह रहे हो हम विश्वासी हैं, कह रहा है जो सामर्थ्य काम तुम में किए गए। पढ़िए क्या लिखा है? यदि वे सूर और सैदा में किए जाते थे काट तोड़कर और रात में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। अगर जो बातें तुम्हें बताई गई ना, अगर वो बातें परमेश्वर, उस समय प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? ये तो तुम लोग हो जो परमेश्वर के लोग हो, जिनको ये वचन दिया है, अगर ये उन लोगों को बताता ना जाकर के जो प्रभु के लोग नहीं थे, वो कब के टाट ओढ़ के राख पे बैठ के मन फिरा लेते। हालेलुया। टूट जाते वो एक एक वचन के ऊपर, टूट जाते वो। उनकी आंखों के सामने सिर्फ वचन ही रहता। हालेलुया। मैं आपको एक ही बात बताने की चाहता हूं, मैंने इसलिए शुरू में आपको बताई, वचन देने वाले की कीमत इतनी नहीं है जितने वचन की कीमत है। आप वचन के देने वाले का खूब निरादर और वैसी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप उस वचन के देने वाले के साथ साथ उस वचन का भी निरादर कर दें जो आपको दिया गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हमने देखा है, कभी कोई लोगों को गुस्से में दिखाते हैं और वो किसी से गुस्सा है और टीवी में कोई ऐसी न्यूज आ रही है तो कई बार हमने देखा है लोग उठा के टीवी तोड़ देते। नहीं, आपने कई बार देखा है लोग टीवी तोड़ देते। कई मूवी में दिखाएंगे गुस्से में टीवी पे मारा, टीवी टूट गया। उसने सोचा टीवी तोड़ दिया तो इसका मतलब जो बोल रहा था उसको उसी के मुंह पे चाटा मारा मैंने। वो पता नहीं कहां बैठ के ट्रांसमिशन हो रहा है उस बात का, उसको पता भी नहीं। आप सोच रहे हैं प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे क्या कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो कुछ मैंने तुम्हारे जीवन में किया, जो कुछ मैंने तुम्हारे गलियों में या चौराहों में या तुम्हारे घरों में आकर के तुम्हारे लिए किया, अगर वो काम मैं कहीं और करता तो उस वचन को सुन के लोग मन फिरा लेते, लेकिन तुमने मन नहीं फिराया। इसलिए अब क्या होगा? 22 परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी सब बोलिए, न्याय के दिन। बस ये एक बात याद रखना। इसलिए बहुत सी बातों में प्रभु करे, आज हम इस बात को समझेंगे ब्रदर सिस्टर, कि बहुत सी बातों में हम कम से कम हम न्याय ना करें, क्योंकि हम जानते हैं न्याय का एक दिन तो आएगा ही आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहता हूं हम जितने भी प्रभु के बच्चे यहां बैठे हैं कलीसिया में, जहां तक हो सके हम अपनी बातों का न्याय उस न्याय के दिन के लिए छोड़ के रखें। न्याय वो करेगा। सब बोलिए, न्याय परमेश्वर करेगा, है ना? इसलिए तुम किसी का न्याय ना कर। तुम अपनी तरफ से किसी को ये भी मत बोलो कि ये बहुत अच्छा है, अपनी तरफ से किसी को ये भी मत बोलो कि ये बहुत बुरा है, क्योंकि हो सकता है कल को ये तुम्हारे साथ बुरा हो जाए और ये तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए, तो तुम कहोगे इसका मतलब ब्रदर मैं जजमेंट करने में थोड़ा गलती कर गया। जजमेंट करो ही मत। कुछ सीख पा रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं मैं तुमसे कहता हूं, हाँ पढ़िए ब्रदर, मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हालेलुया। अगर सूर और सैदा में किए जाते तो वो टाट ओढ़कर मन फिरा लेते, लेकिन तुम्हें वचन दिया गया, तुम तो वो लोग जिनको हकीकत का पता चल गया, तुम तो वो हो, तुमने हकीकत को जान लिया, फिर भी मन नहीं फिराया, तो उनकी दशा शायद फिर भी न्याय के दिन सहने योग्य होगी। उनको जो दंड मिलेगा शायद वो सह लेंगे, उन पे जो मुसीबत आएगी शायद वो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे पर जो मुसीबत आएगी तुम्हारी सहने से, उनकी दशा तुम्हारी दशा से अधिक सहने योग्य होगी, वो बर्दाश्त करने की लायक होगी, तुम्हारी नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तुमने सब कुछ भुला दिया जो मैंने तुम्हारे लिए किया। हालेलुया। सब चीज को एक पलक झपकते के अंदर तुमने अपनी आंखों से हटा दिया। और सबसे बड़ी बात, जिस वजह से वो वचन तुम्हें दिए गए, जिस वजह से मैंने सामर्थ्य काम किए थे, प्रभु ने कितनी बार लोगों को चंगाई देते समय कहा जा फिर से पाप ना करना। उस 38 वर्ष के योगी से क्या काम ने सीखा था? जा फिर कोई पाप ना करना, ऐसा ना उससे भारी विपत्ति तुझ पे ना पड़े। तो इसका मतलब ये था कि किसी पाप की वजह से बीमारी में था, और इसका मतलब था कि अब दोबारा वो पाप तुझे नहीं करना। लेकिन प्रभु कह रहे तूने मन तो फिराया नहीं,
और ऐसा कई बार होता है, लोग चंगाई पाने के बावजूद भी मन नहीं फिराते। जिस समय बीमारी की टेबल पे होगा, डॉक्टर जितने परहेज कहेगा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चेक करने के लिए आएगा, अटेंडेंट से पूछेगा क्या दिया, वही चीज आपने जो कहा था वो दाल का पानी, बस वही दिया है, क्योंकि इस वक्त चंगाई चाहिए। हालेलुया। वो कहते पहली बार चेकअप के लिए आए थे, मैंने कहा था देखो चिकना मत खाना, ये खाना, आपने छोड़ा नहीं। बोले जी अब तो डॉक्टर साहब एक बार बचा लो, बाकी जो कहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिस दिन चंगा होके घर पहुंचा, चलो भाई धन्यवाद हो प्रभु का, शुक्र हो भाई बंदा घर आ गया, चलो जी पार्टी पुटी रखो। नहीं बनाओ चिकन और उसको भी खिलाओगे। जी मुझे नहीं खिलाओगे मेरी पार्टी में? बोले नहीं आपको तो पहले खिलाए। और बाई चांस उस पार्टी में वो डॉक्टर भी आ जाए, चुपचाप से बिगर किसी को बताए, खामोशी से कहेगा वो पश्चाताप, वो आंसू बस उतनी देर का था जितनी देर मुसीबत थी, जितनी देर तक उस टेबल पे लेटा था ऑपरेशन थिएटर की, तभी तक वो पश्चाताप था, तभी तक वो आंसू थे। मन तो तेरा फिर ही नहीं। तो अब ऐसा है, पहले वाली मुसीबत से तुझे मैंने बचा लिया, अब जो मुसीबत आएगी इससे कोई भी नहीं बचा पाएगा। आमीन। इस बात को समझने ब्रदर सिस्टर। वो कह रहा है कि तुम्हारी दशा उनकी दशा तुमसे अधिक सहने योग्य होगी। और आए थोड़ी सी और वचन को आज सीखेंगे। आगे क्या लिखा है ब्रदर? और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। और जो सामर्थ के काम तुझमें किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। कहिए हालेलुया। और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। ओ बदर, मेरे घर को प्रभु ने अपनी महिमा के लिए चुन लिया, तो साथ साथ ये देख ले कि मन भी साथ में फिरा है के देखो जी, हमारा तो पूरा परिवार प्रभु में आ गया। तो इसी धोखे में जी रहा है कि जिस दिन प्रभु आएगा पूरा परिवार ही प्रभु के साथ। आज मैं आया, बच्चे मुझसे सवाल पूछ रहे, ब्रदर ये क्यों लिखा है कि खाट पे 2 जन होंगे, एक चला जाएगा और एक रह जाएगा? तू क्या सोच रहा है? तू स्वर्ग तक ऊंचा जाएगा? तू तो अधोलोक तक, क्योंकि तूने प्रचार बहुत सुन लिए, मन नहीं फिरा, मन नहीं फिरा। मीटिंग अटेंड करने से आदमी स्वर्ग नहीं जाएगा। मीटिंग अटेंड करने से आदमी स्वर्ग नहीं जाएगा। घर में प्रेयर मीटिंग रखवा के स्वर्ग जाने की गारंटी नहीं है। घर में 20 लोगों को बुला करके प्रेयर मीटिंग करवा करके बिठाने के, हालेलुया, बहुत सारे आश्चर्य कर्म अगर यहाँ हो जाएं, मीटिंग में अंधे भी देखें, यहाँ पे लंगड़े भी चले, दुष्ट आत्माएं भागें, वो भी प्रभु के साथ स्वर्ग जाने की गारंटी। प्रभु कह रहे हैं हे कफरनहूम, तू क्या सोच रहा है? तू स्वर्ग तक ऊंचा जाएगा? तू अधोलोक तक नीचे जाएगा, क्योंकि जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए, आज हम इस विषय में सीखेंगे। यदि वो काम सदोम में किए जाते, सब बोलिए सदोम में, तो वो आज तक बना रहता। ये बात कौन कह रहा है? किसके विषय में? सदोम के विषय में। और प्रभु कह रहे हैं वो सदोम आज तक बना रहता। क्यों कह रहे हैं सदोम बना रहता? क्योंकि सदोम इस समय खत्म हो चुका था। और आप सब इस स्टोरी को जानते हैं, बचपन से भी सीखा होगा या वैसे भी। सदोम और अमोरा किस तरह नाश हुआ। कितने लोग जानते हैं सदोम और अमोरा की स्टोरी को? हालेलुया। जानते हैं सदोम और अमोरा? कितने लोग जानते हैं सदोम और अमोरा की स्टोरी को? जानते हैं ना? बाकी लोग नहीं जानते, तो हम उसको चलो आज स्टोरी को सीख ही ले। अगर नहीं पता है तो उत्पत्ति की किताब निकालें। उत्पत्ति 18। उत्पत्ति की किताब उसका 18वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत से पढ़े। फिर वे पुरुष वहां से चलकर सदोम की ओर ताकने लगे और इब्राहिम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ तो क्या इब्राहिम से छिपा रखूं? इब्राहिम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और धर्म और न्याय करते रहे।
इसलिए कि जो कुछ यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। तो यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। और उनका पाप बहुत भारी, हाँ, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसे ही काम किया है कि नहीं, और ना क्या हो तो मैं उसे जान लूंगा। तो वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर इब्राहिम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब इब्राहिम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50। ये हालेलुया। अभी हम यहाँ तक रुकेंगे इस बात में। वो ऐसा इब्राहिम के विषय में आप सब जानते हैं। इब्राहिम का भतीजा था, उसका नाम था लूत। सब बोलिए लूत। और एक समय ऐसा था कि इब्राहिम और लूत दोनों साथ साथ रहते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि इब्राहिम ने उससे कहा कि देख, अब तेरा भी फैमिली बहुत बढ़ गया और मेरा फैमिली बढ़ा, अब हम ऐसा करते हैं, हम अलग अलग हो जाते हैं। और परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था, जहां तक तू देख रहा है सब जमीन में तेरे को दे दूंगा। तो इब्राहिम ने अपने पास कुछ रखने से पहले पहली ऑफर लूत को दी। उसने बोला, जो जमीन तुझे अच्छी लगे वो तू ले ले, और अगर तू इस तरफ जाएगा तो मैं इस तरफ चला जाऊंगा। तो लूत ने दूर से देखा तो उसको खूब हरियाली और उपजाऊ जमीन नजर आई। उसने बोला, मुझे तो ये चाहिए। जो बेस्ट जमीन थी उसने बोला, मुझे ये चाहिए। इब्राहिम ने कहा, चल, अगर तुझे ये पसंद है तो तू ये ले ले। तो सदोम में जाकर के, उस जगह का नाम था सदोम, और वहां पर जाके लूत रहने लगा अपने परिवार के साथ। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम को उससे ज्यादा आशीष दी और इब्राहिम कहीं और चला गया। लेकिन इब्राहिम बेशक चाहे दूर था, लेकिन उसका दिल हमेशा अपने भतीजे के साथ था। मेरे ध्यान से सुनिएगा बात, सिस्टर प्लीज। उसको ऐसा लगता था इब्राहिम को, अगर मैं धर्मी हूं तो शायद मेरा भतीजा भी धर्मी होगा, क्योंकि मेरे भतीजे ने मेरे साथ रह के मुझ पर परमेश्वर की आशीषों को देखा है। उसने देखा है कि मेरे साथ परमेश्वर कैसे कैसे काम कर रहा है। उसने देखा है कि परमेश्वर मुझे कैसे निकाल करके लेकर आया। इसलिए उसने कहा, ये इब्राहिम सोच रहा है कि लूत भी एक धर्मी व्यक्ति है। और एक दिन ऐसा आया कि परमेश्वर यहोवा कहता है कि ये सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बहुत बढ़ गई है, अब मैं नीचे उतर करके देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। परमेश्वर उतर कर आया है सदोम और अमोरा को नाश करने के लिए। लेकिन यहां लिखा है, 17वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूं सो क्या इब्राहिम से छिपा रखूं? परमेश्वर सदोम को नाश करने के लिए जा रहा है, लेकिन उसके दिल में एक बात है कि ये काम जो मैं करने वाला हूं, क्या मैं इब्राहिम को ना बताऊं? क्योंकि परमेश्वर सदोम को नाश करने के लिए जा रहा है और पहले से इब्राहिम के पास रुका है और वो जा रहा है सदोम की तरफ। लेकिन उसके दिल में एक बात है कि ये बात मैं इब्राहिम को जरूर बताऊंगा कि देख, मैं सदोम को नाश करने जा रहा हूं। और जब परमेश्वर ने उससे कहा मैं सदोम को नाश करने जा रहा हूं, तो इब्राहिम के लिए सदोम का मतलब है लूत। उसका भतीजा वहां है, उसका फैमिली वहां है। और इब्राहिम यहां पर यह सोच रहा है कि देखो भाई, इतने साल हो गए वहां रहते रहते, लूत की शादी हो गई होगी, नहीं उसके बच्चे भी हो गए होंगे, शायद बच्चे जवान हो गए हों, बच्चों के भी बच्चे हो गए हों। और लूत तो एक धर्मी व्यक्ति है, क्योंकि मैं धर्मी हूं तो इसलिए मेरे सारे रिश्तेदार धर्मी, और मैं प्रभु को मानने वाला तो शायद मेरे सारे भाई बहन मान रहे होंगे। मगर आप देखना, प्रभु ने जो कितनी बड़ी मेरी दया की है मेरे घर पे, आप प्रार्थना करो ना मेरे भाई के घर पे भी दया। बोलता भाई तू इब्राहिम हो और तेरा भाई लूत हो। इब्राहिम का भाई इब्राहिम हो जरूरी नहीं है, हाबिल का भाई हाबिल हो जरूरी नहीं, कैन भी हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इब्राहिम क्योंकि इब्राहिम इतना अच्छा व्यक्ति, वो हर एक को अपनी जगह धर्मी सोच रहा है। जैसी दया मुझ पर हो गई बदर, प्रार्थना करो मेरी बहन के घर पे भी हो जाए। हालेलुया। प्रभु कह रहे मैं जा रहा हूं उस पूरे शहर को नाश करने के लिए। वो कह रहा नहीं प्रभु जी। और उसने प्रभु से जो सवाल किया वो सुनिए, 23वीं आयत क्या लिखा है? तो इब्राहिम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तो सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा? प्रभु क्या कह रहा है इब्राहिम? प्रभु जी, आप उस इलाके को नाश करने जा रहे हैं जहां मेरा भतीजा रहता है, और अभी उसने भतीजे का नाम किया। प्रभु जी,
आप उसको नाश कर रहे पूरे शहर को। मुझे ये बात बताओ कि आप दुष्टों के साथ साथ धर्मी को भी नाश कर देंगे? और मैं सोचता हूं प्रभु से एक बात जरूर कहते हैं, क्या तू सोच सकता है कि मैं धर्मी को नाश करूंगा? आप ध्यान सुने इस बात को। प्रभु से पूछ सकते थे कि तू ऐसे कैसे सोच सकता है कि मैं धर्मी को नाश कर दूंगा? आप विश्वास करते हैं धर्मी को परमेश्वर नाश नहीं होने देगा, ना करेगा, ना होने देगा। वो कह रहा तू कैसे सोच रहा है कि मैं नाश? लेकिन परमेश्वर ने अगर ठान लिया है कि जाके उस जगह को नाश करना है, तो इस बात का सबसे बड़ा सबूत ही यही है कि उस जगह पे कोई भी धर्मी नहीं है। इसलिए तो परमेश्वर नाश करने जा रहा है उस जगह को। वो उतर कर आया है, जब उसने कह दिया कि मैं नाश करने जा रहा हूं, इसका मतलब वहां पे एक भी धर्मी। लेकिन इब्राहिम सोच रहा है कि लूत वहां पर चला गया है, धर्मी है, और क्योंकि धर्मी है, क्योंकि विश्वासी है, परिवार बढ़ गया होगा, और इतना अच्छा विश्वासी है, उसके जीवन की क्या गवाही है भाई कि उसने अपने जीवन की गवाही से न जाने सदोम में और कितने विश्वासी बना लिए होंगे। लो, क्योंकि एक विश्वासी का जीवन कैसा होना चाहिए, ये जरूरी है कि जो कुछ उसने पाया उसको दूसरों को बताना है। जो काम लूत ने नहीं किया, जो काम लूत ने ना वो खुद विश्वासी रह सका, ना अपने परिवार को विश्वासी बना सका। इब्राहिम का भतीजा होना परमेश्वर के द्वारा भेजी गई मौत से बचने की गारंटी नहीं है। और हुआ ऐसा कि परमेश्वर ने उससे कहा मैं जा रहा हूं। उसने कहा प्रभु क्या तू धर्मी के दुष्टों के संग धर्मी को भी नाश कर देगा? प्रभु ने उससे कुछ नहीं कहा। देखो ध्यान है, प्रभु ने उसको इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। आगे क्या लिखा है? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हों, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नाश करेगा और उस 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा? ना छोड़ेगा। वो क्या कह रहा है? उसने क्या कैलकुलेशन लगाई? उसने क्या कैलकुलेशन लगाई? उसने 50 की कैसे? उसने कहा देखो लूत होगा, उसकी बीवी होगी, मान लो 2-4 बच्चे हो गए। अगर 2-4 बच्चों की 2 लड़के हुए, उनकी मान लो 2 लड़कियों से शादी हुई, तो उन लड़कियों के माँ बाप हो गए नहीं, उसके समझाना हो गया, उसके उनके बच्चे हो गए, और ले देके उसने कहा कम से कम, बल्कि उसको फैमिली का छोड़ो, उसको क्या विश्वास था इब्राहिम को, शायद उसने आज तक कम से कम 50 विश्वासी तो बना ही लिए होंगे। इस बात को इब्राहिम सोच रहा है कि मेरे भतीजे ने शायद वहां पे जाके 50 लोगों को तो परमेश्वर के विषय में बता ही दिया होगा। 50 विश्वासी तो इकट्ठे हो ही गए होंगे। सब बोली 50। ये विश्वास इब्राहिम का था। मुझे अगर 50 होंगे प्रभु तो क्या भी नहीं छोड़ेगा तू? प्रभु ने क्या जवाब दिया उसको? जिस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे। प्रभु ये काम मत करना, ये ऐसा काम आपसे दूर है। हाँ, दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले। हाँ, धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। हाँ, यह तुझसे दूर रहे। हाँ, क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करे? हाँ, यहोवा ने कहा यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। क्या कहा परमेश्वर ने? अगर मुझे सदोम में 50 विश्वासी मिल गए, अगर मुझे सदोम में 50 धर्मी मिल गए तो मैं सदोम को। ये जवाब प्रभु किसको दे रहे हैं? इब्राहिम। अगर 50 मिल गए मैं छोड़ दूंगा। और ये कह के प्रभु सदोम की तरफ बढ़ गया। अगर ये कह के परमेश्वर सदोम की ओर बढ़ गया तो ये बात पक्की है कि सदोम में 50 धर्मी नहीं है। क्या परमेश्वर को वहां जाके चेक करना पड़ेगा कि 50 धर्मी है? अगर वहां 50 धर्मी होते तो परमेश्वर कहता भाई ये बात तो तूने बड़ी मेरे को फंसाने वाली कह दी, 50 धर्मी तो वहां पे है। हालेलुया। अगर तू कह रहा 50 के पीछे छोड़ देना तो 50 तो वहां पे है। चल छोड़ दूंगा नहीं, छोड़ दिया। छोड़ दूंगा क्या? वहां जाके चेक करूंगा घर घर में जाके कितने धर्मी है परमेश्वर। लेकिन अगर परमेश्वर फिर चल दिया है सदोम की तरफ तो इसका मतलब 50 विश्वासी वहां पर नहीं है। और परमेश्वर का सदोम की तरफ बढ़ना ही इब्राहिम को इस बात को बता रहा है कि वहां पर 50 धर्मी। उसने फिर जाके प्रभु के पैर पकड़ लिए। क्या लिखा है पता? पढ़िए। इब्राहिम ने कहा हे प्रभु सुन। सुन प्रभु जी, आप तो जल्दी है।
परमेश्वर का सदोम की तरफ जाना क्या बता रहा है? वो जा ही क्यों रहा है? नाश करने के लिए। वो कोई टाइम पास करने नहीं जा रहा, वो कोई टेस्टिंग करने नहीं जा रहा, कोई देखने नहीं जा रहा। परमेश्वर कह रहा है मैं सदोम में जा रहा हूं, मैं नाश करने, आए ही नाश करने के लिए हूं। हालेलुया। तो वो जा रहा है तो इसका मतलब नाश के लिए जा रहा है। उसने कहा प्रभु सुनो, क्या कहा? हे प्रभु सुन, हाँ मैं तो मिट्टी और राख हूँ, हाँ तो भी मैंने इतनी डिजाइन की कि तुझसे बात करूं। हाँ कदाचित उस 50 घड़ियों में 5 घट जाए, हाँ। तो क्या तू 5 ही के कारण घटने के कारण उस सारे नगर का न्याय करेगा? उसने कहा प्रभु जी अगर 45 हो तो अगर मान लो 5 कम हो गए, प्रभु ने क्या कहा? 45 होंगे तो भी छोड़ दूंगा। और क्या क्या प्रभु फिर सदोम की तरफ चल। फिर क्या कह रहा है वो? फिर उसने कहा, यदि कहा कि कदाचित वहाँ 40 मिले, प्रभु अगर 40 हुए तो उसने कहा मैं तब भी छोड़, कारण भी ऐसा ना करूंगा। और फिर प्रभु चल। हालेलुया। और ये बात इब्राहिम के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गई। उसको दुख इस बात का है, मेरा भतीजा होने के बावजूद भी 50 विश्वासी भी नहीं बना सका। प्रभु आपको इस बात पे नहीं तोलेंगे कि आप धर्मी हैं या नहीं, प्रभु इस बात पे तोलेंगे आपके जरिए कितने धर्मी बने। मैंने बात आपको एक बार बताई थी चर्च में शायद। आप प्रभु से ये नहीं कहते प्रभु आप देखो मैं कितना अच्छा दिया हूं, मैं जिंदगी भर जलता रहा। प्रभु कह रहे तुझे जलने के लिए नहीं बनाया था, तेरे जरिए कितने जले ये बता। ये बात समझ में आएगी? हमें जलने के लिए परमेश्वर दुनिया में नहीं रखा। हमारी टेस्टिंग इस बात पे होगी कि हमारे जरिए कितने दिए जले। प्रभु मैं तो पूरी वफादारी से जीवन में बिल्कुल ठीक ठीक जलता रहा, बिल्कुल रोशनी जल। प्रभु के तेरे जरिए कितने जले। और वो कह रहा प्रभु जी अगर लूत ने 40 दिए जला दिए हो तो कह रहा चल 40 के पीछे नहीं, बस 40 तक आ गई 50 से। हाँ बदल। फिर उसने कहा हे प्रभु क्रोध न कर, तो मैं कुछ और कहूँ, कदाचित वहाँ 30 मिले। अब उसने पहले 5 करके घट रहा था, अब 10 करके घट रहा। उसने कहा प्रभु क्रोध ना कर। उसने कहा फिर प्रभु को 35 पे लाऊंगा, 30 पे लाऊंगा। उन्होंने कहा प्रभु ठीक सी रही। मैंने प्रभु जी गुस्सा ना करना प्लीज है, देखो अगर 30 हुए तो। प्रभु कह रहे हैं 30 होंगे तो भी छोड़। क्या महानता है प्रभु। और प्रभु फिर चल दिए। अरे भैया प्रभु फिर चल दिए। हाँ आगे। फिर उसने कहा हे प्रभु सुन, मैंने इतनी डिजाइन तो की है कि तुझसे बात करूं, कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा 30 से सीधे किस पे आ गया? उसने कहा इतने विश्वासी तो मेरे बच्चे ने बनाई नहीं होंगे भाई। 20 लोगों तक तो वचन पहुंचाई दिया होगा, 20 लोगों को तो विश्वास में ले गया होगा, 20 को तो धर्मी बनाई दिया होगा। और परमेश्वर इतना अन्याय नहीं है कि वो धर्मी के साथ दुष्ट के साथ धर्मी को भी नाश कर दे। प्रभु 20 हो तो प्रभु ने कहा चला तू इतनी मेहनत कर रहा है, 20 होंगे तो भी छोड़ दूंगा। हालेलुया। और प्रभु फिर सदोम की तरफ चले। इब्राहिम को मैं समझता हूं दिमाग खराब हो गया, लेकिन मैं सोचता हूं इब्राहिम का प्यार कितना है लूत के लिए। इस पूरी इंस्टेंस में आप एक चीज देख रहे हैं, इब्राहिम के दिल में लूत के लिए कितना प्यार है। हालेलुया। वो चाह रहा है कहीं मेरा भाई मेरा भतीजा नाश ना हो जाए। और आगे क्या लिखा है ब्रदर? फिर उसने कहा हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूंगा। बस प्रभु लास्ट चांस। हाँ कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा जी अब तो फैमिली को तो बचा ही लिया होगा कम से कम, नहीं अड़ोस पड़ोस में प्रचार नहीं किया होगा, घर वाले तो बचा ही लिए होंगे। अपनी बीवी अपने बच्चों को तो प्रभु में रख रखा होगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनके घर में बाइबल भी होगी लेकिन ना उनकी बीवी प्रभु में होगी ना उनके बच्चे प्रभु में होंगे। महफिलों में बैठ के बहुत प्रभु की बातें करेंगे और यीशु मसीह ये और यीशु मसीह वो। उनको पूछो तुम्हारी बीवी को बाइबल की कितनी आयतें याद है? बच्चों के साथ बैठ के कितनी बार घर में प्रार्थना करी है? बहुओं के साथ बैठ के कितनी की? क्योंकि 10 आदमी की कितनी कैलकुलेशन लगाई होगी उसने। लूत 10 आदमी का क्या हिसाब लगाया? लूत, उसकी बीवी, उसके बच्चे, बच्चों के साथ बच्चों की बहुएं या चलो दामाद, और लड़कियां होंगी तो दामाद होंगे, लड़के होंगे तो बहुएं होंगी और उनके बच्चे होंगे। नहीं हालेलुया। उसका लूत और उसकी बीवी 2 बच्चे 4 और 2 बच्चों के साथ उनकी 2 वाइफ।
6 और एक के 2 बच्चे भी लगा लो तो 10। उसने कहा फैमिली को तो कम से कम बैठ के प्रेयर मीटिंग शाम को होती होगी, फैमिली प्रेयर तो करके शायद सारे के सारे धर्मी। उन्होंने कहा प्रभु आखिरी चांस यदि 10 हो तो। प्रभु ने बोला अगर 10 भी होंगे, और प्रभु सदोम की तरफ चलते। इब्राहिम मैं सोचता हूं रोता रह गया होगा, हाय है तुझ पे लूत, मेरे साथ रह के प्रभु को नहीं जान सका, मेरे साथ रह के परिवार को भी प्रभु में नहीं ला सका। इब्राहिम को यहां बैठ के पता चल गया कि लूत धर्मी व्यक्ति नहीं है, जो कि परमेश्वर को जानता है। और उसके बाद की स्टोरी में आप पढ़ लेना, मैं उस पर प्रचार अभी नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको ये बता रहा हूं कि वहां पे फरिश्ते गए हैं, ये प्रभु के लोग गए हैं, प्रभु के दूत गए हैं वहां पे, और वो बहुत सुंदर थे। लेकिन वहां पर जब उसके घर में आए, लूत की 2 जवान बेटियां थी, और जब उसके घर में आ गए हैं फरिश्ते, तो बहुत सुंदर फरिश्ते थे अगर पुरुष ही समझो तो। और उस नगर के लोगों ने लूत के घर को घेराव कर लिया रात को, और कहने लगे जो तेरे घर के अंदर ये खूबसूरत खूबसूरत लड़के आए हैं, इनको हमारे हवाले कर दे, वहां के लोग कह रहे हैं, ताकि हम इनके साथ वो बुरा काम करें। लोग कहते हैं सदोम शायद इसलिए नाश हो गया क्योंकि वहां के लोगों ने पुरुषों के साथ एक गलत संबंध बनाने के लिए शायद इस वजह से परमेश्वर ने नाश कर दिया। और बताते हैं लूत ने घर के दरवाजे बंद कर लिए, और वो लोगों से कह रहा है इन परमेश्वर के लोगों को छोड़ दो, मेरी 2 जवान बेटियां हैं उनको ले लो, इन पे हाथ मत डालना। वो कह रहे नहीं, लड़कियां हमें नहीं चाहिए, हमें लड़के चाहिए। पाप इस कदर बढ़ चुका था सदोम और अमोरा का, आप पढ़ लेना, वो पूरी स्टोरी इसी में आगे। पाप इस कदर बढ़ चुका था, वो कह रहे हैं ये आदमी हमें चाहिए, इनको उस पर दूतों के लिए कह रहे हैं, उनको तो नहीं पता था दूत है, लेकिन उनको लग रहा है खूबसूरत खूबसूरत जवान लड़के हैं या पुरुष हैं, इनको हमें चाहिए ताकि हम इनके साथ कुकर्म करें। वो कह रहा है मेरी जवान बेटियां ले लो, मतलब बेटियां नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद वचन बताता है कि परमेश्वर उन सबको अंधा कर दिया। वो रात भर टटोलते रहे, उनको उसके घर का दरवाजा ही नहीं मिला। किस लिए चिल्ला रहे हैं उसके दरवाजे पे, हमें वो पुरुष चाहिए। मैं सोच रहा हूं अगर उसने विश्वास से वहां पे प्रचार किया होता तो लोग उसका दरवाजा उन पुरुषों को मांगने के लिए नहीं, परमेश्वर के वचन के लिए खटखटा रहे होते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसने वो काम वहां पे, वो गवाही उसने वहां पे नहीं दी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हालेलुया। प्रभु यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो हे कफरनहूम तू क्या सोच रहा है तू स्वर्ग में जाएगा, तू अधोलोक तक नीचा किया जाएगा, क्योंकि जो काम तुझ में किए गए, जो काम किसमें, कफरनहूम में, यदि वो सदोम में, यदि वो काम सदोम में, क्योंकि वो काम सदोम में नहीं हुए, वो काम सदोम में जिसको करने की जिम्मेवारी लूत की थी, जिसको करने की जिम्मेवारी लूत के परिवार की थी। प्रेज़ द लॉर्ड। हाय है तुझ पे और तेरी बर्बादी निश्चित है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो काम कफरनहूम तुझ में किए गए, प्रभु कह रहे हैं अगर वो सदोम में करता ना तो वहां के लोग सचमुच में वहां के लोग तो इसलिए मर गए क्योंकि वो वहां पे वो काम किए ही नहीं गए। वहां पे लोग क्यों मर गए, क्योंकि वहां पे विश्वास के विषय में किसी को बताया नहीं किया, वहां पे प्रभु के निकट किसी को लाया नहीं किया। वहां के लोग तो इसलिए मर गए बेचारे, पाप में थे, लेकिन पाप से छुटकारा देने के लिए उनके किसी ने भी संदेश या वचन उनको नहीं दिया। लेकिन फिर भी एक वाचा जो परमेश्वर ने इब्राहिम से बांधी थी, उसके निमित्त उसने हाँ ये जरूर हुआ कि लूत को जरूर उस सदोम और अमोरा को नाश करने से पहले बाहर, बाइबल बताती है उसको जबरदस्ती खींच के निकाला। वो था, उसकी पत्नी थी, उसकी 2 बेटियां थी, और परमेश्वर कहता है इस देश से निकल जाओ, जब आग पड़ेगी पीछे मुड़ के मत देखना। बाइबल बताती है उसकी पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा और वो नमक का खंबा बन गई। और उसके बाद आगे है आपकी पूरी स्टोरी आप जानते हैं। लेकिन हम एक बात ये बता रहे हैं, आज इस वचन में एक बात और सीखने की थी आपके लिए। वो बात एक बार मैंने प्रचार में भाई लोगों को बताई, लेकिन आज फिर बहुत नए लोग बैठे इसलिए बता रहा हूं। उसने आखिरी बार कहा प्रभु अगर 10 होंगे तो, प्रभु ने कहा 10 भी होंगे तो मैं, 10 धर्मी होंगे तो मैं। इससे हम एक बात सीखते हैं कि 10 धर्मी एक शहर को बचा सकते हैं। अगर एक शहर में 10 भी धर्मी हो तो शहर नाश नहीं हो सकता। हालेलुया। 10 people can save a city,
तो मैंने अगर उस शहर में 10 धर्मी होंगे तो 10 की वजह से उस शहर को मैं छोड़। और प्रभु का धन्यवाद हो, हम तो यहाँ 10 से ज्यादा बैठे हैं। अगर 10 की वजह से प्रभु उस पूरे शहर को छोड़ सकता है तो हमारी वजह से तो मैं समझता हूँ हमारे पूरा देश बच सकता है। अगर इस पर अभी तक आग नहीं उतरी तो सिर्फ इसी वजह से नहीं उतरी कि अभी तक आप और मैं इस शहर में, इस शहर का पाप बढ़ता जा रहा है, क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक ऊपर से आग क्यों नहीं आई? अभी तक यहोवा नीचे उतर के इसको नाश करने के लिए क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी यहाँ पे कम से कम 10 धर्मी हैं। पूरे शहर में बर्बादी फैल सकती है, आपके इलाके में नहीं फैलेगी। बात समझ में आ रही? दुनिया के लोग तंग हो जाएंगे, आपका काम पलक झपकते हो जाएगा। दुनिया बर्बादी की तरफ जाए। दुनिया के माँ बाप शायद दिन रात पुलिस कोर्ट कचहरी और थानों के चक्कर काटेंगे, आपके बच्चों पे प्रभु कभी कोई ऐसी बात नहीं आने देगा। बात समझ में आ रही है? अगर आप धर्मी हैं, आपकी वजह से आपके बच्चों को, लूत में कोई ऐसी खास बात नहीं थी, उसकी पत्नी धर्मी नहीं थी, उसकी लड़कियां धर्मी नहीं थी, उसकी लड़कियों ने तो आगे जाके और भी गलत काम किए, लेकिन परमेश्वर ने उनको क्यों बचा लिया? उसके बाप के कारण। और उसको क्यों बचा लिया? इब्राहिम के कारण। हालेलुया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? प्रभु एक बात कह रहे हैं, जो कुछ तुम्हारे बीच में हो रहा है इसको तुच्छ ना जानना। इतना सब कुछ कर रहा हूं तुम्हारे लिए, अगर अभी भी मन नहीं फिरा तो तुम्हारी हालत लिखा है। मतलब उसको पढ़ना जो हम मती में पढ़ रहे थे। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। तेरी दशा सदोम की दशा से अधिक सहने होगी। हालेलुया। ओहो। और हम जानते हैं उत्पत्ति 19वें अध्याय में लिखा है, उसी 23वीं आयत में, लूत के स्वर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को, उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं उनको तो नाश किया, और कितनी बुरी तरह नाश किया। और कफरनहूम से क्या कह रहा है? तुम जिनमें मैंने आश्चर्य काम किए, जिनमें मैंने तुम्हें वचन दिया, तुमने सामर्थ्य काम किए, तू कफरनहूम रहने वाले क्या सोचे? देखो हमारे पास तो यीशु मसीह कितने अच्छे काम कर रहा है हमारे यहाँ। यीशु मसीह के नाम में मेरे घर में कितनी चंगाइयां हो रही हैं, कितना अच्छा वचन मेरे यहाँ चल रहा है, कितना सब कुछ हो रहा है। देखो वो लोग देखो कैसे जिन्होंने प्रभु की बात नहीं मानी। प्रभु कह रहे हैं उनकी दशा न्याय के दिन तेरी दशा से ज्यादा सहने योग्य होगी, क्योंकि तूने सब कुछ कर लिया, वचन सुना, सब कुछ किया, मन नहीं फिराया। इसलिए प्रभु हाय दे रहे। जिन मेरी बात से कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं आप? एक ही बात बता रहा हूं, जिस घर पे प्रभु आशीष दे सकता है उस घर पे हाय भी प्रभु डाल सकता है। जिस शहर में रह के खुद प्रभु यीशु मसीह ने काम किए, जिस शहर में खुद वो मौजूद था, उस शहर को कह के खड़े होकर कह रहा है तू तो अधोलोक तक नीचा किया जाएगा। और एक बार मैं आपको बता रहा था, आप अगर प्रभु के बच्चे हैं, मैं आपको एक बार बता रहा था, अगर आपके कहने से किसी पे आशीष आ जाएगी तो आपके कहने से किसी पे शाप भी आ सकता है। ये बात आप याद रखें। ये अच्छी बात है कि हम किसी को, बाइबल कहता है किसी को शाप ना दो, बुराई के बदले बुराई मत करो, शाप के बदले आशीष ही दो, बुराई से ना हारो बल्कि भलाई से बुराई को जीत लो। ये हमें प्रभु ने अपना सा स्वभाव रखने बताया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो आप कह दोगे वो हो जाएगा। अगर आप कहोगे प्रभु यहोवा तेरे नाम से इस घर को आशीष देता हूँ तो उस घर पे आशीष आ जाएगी। अगर आप कहोगे तेरे नाम से मैं इस घर को शाप देता हूँ तो वो चाहे कफरनहूम भी क्यों ना हो अधोलोक में जा सकता है, चाहे वो खुराजीन हो, चाहे वो बैतसदा हो। आमीन। लेकिन इस बात से हम इस बात पे ना इतराएं, इस बात पे घमंडी ना हो जाएं प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में कितना बड़ा काम कर रहा है। प्रभु एक ही बात कह रहे हैं, मन फिरा या नहीं फिरा। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्यों ऐसा काम हो रहा है? सदोम क्यों नाश हो गया? वहां पे किसी ने मन नहीं फिराया। क्यों नहीं फिराया? वहां किसी ने वचन ही नहीं दिया। लेकिन यहाँ तो वचन पहुंच गया। हालेलुया। यहाँ तो वचन पहुंच गया, यहाँ तो वचन की गहरी गहरी बातें पता लग गई। ओ ब्रदर क्या, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम कीमत कई बार क्यों नहीं समझते? क्योंकि घर बैठे मिल जाए। ओ रिलैक्स होके सुनो वचन, ऐसी क्या बात।
प्रभु अगर आके खड़ा हो जाए तो सबकी टांगें कांपने लगे, नहीं? और ब्रदर के सामने क्या रहा, बात समझ में आ रही है? मन हालेलुया, मन फिरा या नहीं फिरा? प्रभु एक ही बात कह रहे हैं, जो काम तुमने किए गए अगर वो वहां करता, प्रभु अपने लोगों से कह रहा जो वचन तुम्हें दिया अगर उनको देता ना तो वो कब का मेरा एहसान मानते हैं। हालेलुया। एक बार एक औरत प्रभु के पीछे पीछे आ रही थी, उसने कहा प्रभु मुझ पर दया कर। प्रभु ने कहा बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दूंगा। प्रभु ने समय दिया तो कभी उस वचन पे आपको प्रचार करूंगा। लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं, ये जो कीमती रोटी मैंने अपने बच्चों को दी है, लेकिन बच्चा उस रोटी को धुतकार रहा है, लात मार रहा है, माँ फिर भी कह रही बेटा खा लेकर, नहीं खानी, नखरे दिखा रहा है 50। उस बच्चे की गर्दन पकड़ के उसे किसी कूड़े के ढेर के पास ले जाके देखो, दिखाओ उसे कि वो जो 6-6 दिन के बच्चे भूखे हैं, जो उस कूड़े में से पुराने कीड़े पड़े हुए खाने को ऐसे खा रहे हैं, तब वो माँ कहेगी जो रोटी मैं तुझे प्यार से दे रही हूं अगर इसको देती दिन रात मेरे आगे बच्चा शायद कुत्ते की तरह दुम हिलाता, लेकिन तुझे सर पे बिठा के खिला रही हूं, तू मेरे सर पे नाच रहा है। और एक दिन आएगा, प्रभु क्या कह रहे हैं, न्याय के दिन तेरी हालत होगी। Praise the Lord। आप भी अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे आपको कोई किसी बात में नखरा दिखाए ना, उनको ले आके दिखाना। वो बात समझ में आ रही है? हालेलुया। देख बेटा कितने अच्छे तेले कपड़े लगे, अरे ये भी कपड़े पहने, उनको देखो जो नंगे घूम रहे हैं, उनको मार मार के लेके जाके दिखाओ उन नंगों को कि अगर तेरी जगह ये एक जोड़ी कपड़ा मैंने उस बच्चे को दिया होता तो शायद मेरे पैर धो के पीता। तेरी जगह अपने हाथ से रोटी बना के ये घी से चुपड़ के मैंने उस बच्चे को खिलाई होती, शायद दिन रात मेरे गुणगान गाता। अब प्रभु यही कह रहे हैं, हाय है तुम पर, क्योंकि जो मैंने तुम्हें दिया अगर उनको दिया होता तो टाट ओढ़कर, प्रभु कह रहे टाट ओढ़कर राख पर बैठ के दिन रात वो प्रभु से क्षमा मांगते। लेकिन क्योंकि तुम्हें बहुत आसानी से, तुम्हें बिल्कुल घर पहुंच करके इतना कीमती वचन दे दिया, इसलिए तुम्हें उसकी कीमत का अंदाजा। तूने लाख पर्चे छपा दिए होंगे, मेरे घर में प्रेयर मीटिंग है, इससे बेफिक्र रहे, प्रेयर मीटिंग में आके शायद बहुत लोग उद्धार पा जाएंगे, तू अधोलोक तक नीचे जाएगा अगर तेरा मन नहीं फिरा। इस बात की गवाही मत दे कि कितने सामर्थ्य काम यीशु मसीह कफरनहूम में कर रहा है। ये देख उन सामर्थ्य कामों को के जरिए तेरा जीवन बदला के, या तू अभी तक वही है पुराना। मंडे के मंडे नहा के तो नहीं निकल के आ जाता था कीचड़ में से और फिर 6 दिन उसी कीचड़ में लौटता रहा है, या इंतजार कर रहा है कब मीटिंग खत्म हो और कब मैं जाके दोबारा से। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह कह रहे हैं तुम्हारे लिए जो कुछ मैंने किया है अगर उनके लिए किया होता। बात समझ में आ रही है? प्रभु का धन्यवाद हो, बदल कितने कीमती प्रभु ने वचन दिए, तो इस वचन के जरिए बदल जाइए, वरना इस वचन का एक दिन हिसाब मांग लेगा तुझसे वो। आमीन। प्रभु ने मेरा जीवन बदल दिया, कितनी बड़ी सामर्थ मुझे दी हो, प्रभु ने कितना बड़ी चंगाई मुझे दी, चंगाई दे दी, लेकिन एक दिन चंगाई का हिसाब मांग लेगा वो तुझसे। क्योंकि बहुत ऐसे थे जो हॉस्पिटल में दम तोड़ गए, लेकिन तुझे प्रभु ने खड़ा कर दिया। क्या कह रहा है प्रभु, जो काम तुझे तेरे जीवन में किया अगर उनके जीवन में करता है एहसान मानते हो, लेकिन तू सोच रहा है कि अरे मैं तो हूं ही प्रभु का बच्चा, मुझे तो प्रभु को ठीक करना ही था, मेरे जीवन में तो काम होना ही था। तो ऐसे तुझ में कोई खूबी नहीं थी। नहीं, प्रभु करे हाय है तुझ पर। ये एक प्रिकॉशन का, एक चेतावनी का वचन है जो प्रभु हमें दे रहे हैं। खुदा ना करे, प्रभु के ऐसा ना करे प्रभु कभी ऐसा कि हमारे से किसी के जीवन में ऐसा हो। आमीन। कि आज जो प्रभु हमें खड़ा होकर आशीष दे रहा है, कल को वही प्रभु खड़े होकर हमें शाप भी दे। इसलिए हर एक वचन को कीमती जानो, हर एक बात को महत्वपूर्ण समझो, हर एक काम जो प्रभु आपके जीवन में कर रहा है उसकी कीमत को पहचानो। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, मन फिराओ, बदल के दिखाओ प्रभु को। प्रभु कहते जीवन में इतने काम की, क्या हुआ बेटा, तू तो वहीं का वहीं है, तेरी सोच वही, तेरे विचार वही, तेरी बोलचाल वही, तेरा रवैया वही, तेरा ढंग वही, तेरा जीवन वही। तो आज प्रभु वहां के लोगों को नहीं कह रहा, पूरे के पूरे शहर को कह रहा है, हाय खुराजीन, हाय बैतसदा, न्याय के दिन तेरी हालत सूद और सैदा से ज्यादा सहने योग्य हो। हाय कफरनहूम,